हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्ट। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे प्लूरैलिटीज़ क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ क्या होती है और सोसाइटी में कैसे प्लूरैलिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। इससे पहले हमने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन देखा था। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में अभी तक हमने पढ़ा जो किसी भी चीज़ को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना, कॉमन सेंसिकल नॉलेज से ऊपर जा कर के एक बड़े पिक्चर को देखना। जो कोई अगर गरीब है तो क्या सिर्फ वो इसलिए गरीब है क्योंकि उसे काम नहीं मिल रहा है या वो काम करना नहीं चाह रहा है, या फिर उसके गरीबी के पीछे कोई और रीज़न है, उसका हिस्टोरिकल रीज़न है, जियोग्राफिकल रीज़न है, कोई अलग रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ के कारण जो है सो कोई एक कम्युनिटी है जो लगातार गरीब ही रह रहा है, वो उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है सोसाइटी में। तो इन सारे ब्रॉड पर्सपेक्टिव को सोचना, ये है हमारा सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन सी राइट मिल्स के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था 1959 में। और सी राइट्स मिल जो थे वो एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। ये कुछ बेसिक पॉइंट था रिवाइज करने के लिए। अब इस नए लेक्चर में हम देखेंगे प्लूरैलिटीज़ और इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले इस जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको समझने से पहले इसको एक अलग तरीके से पहले समझ लेते हैं, एक ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्लूरैलिटीज़ को समझते हैं। प्लूरैलिटीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले लेट्स की ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड में इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जो है सो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इस डिफरेंट कम्युनिटी में डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट क्लास के लोग रहते हैं, और इसमें भी जो है सो सब कैटेगरीज़ है। अगर हम यहाँ से जर्नी देखें, ये पूरे एक जर्नी देखें तो ये आपस में सब जो है क्या इक्वल है, क्या जैसे वर्ल्ड के सारे लोग हैं इंडिया में भी वैसा ही है। जैसे पूरे इंडिया को हम इमेजिन करते हैं क्या सारे स्टेट्स में वैसे ही हैं। अगर सारे स्टेट्स में क्या वैसे हैं, क्या सारे एक ही स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी डिफरेंट विलेजेज हैं, क्या सारे में लोगों के बीच में इक्वालिटीज़ हैं, क्या सारे लोग समान हैं? नहीं है, सब में हमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। यही जो डिफरेंसेस है उसको प्लूरैलिटीज़ बोलते हैं। प्लूरैलिटीज़, लेट्स एक कम्युनिटी है ए। इसके अंदर जो है सब कैटेगराइजेशन है ए, बी और सी का। ए कम्युनिटी जो है इसमें ए ग्रुप जो है लेट्स की इसका हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा है, बी अपने एजुकेशन में बहुत अच्छा है, सी अगर हम मनी की बात करें तो मनी मेकिंग ग्रुप सी है। तो क्या ये तीनों ए, बी और सी क्या तीनों इक्वल हैं? नहीं, तीनों में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इस बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया गया है उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है सत्यजीत रे का। अगर हम सत्यजीत रे की बात करें तो सत्यजीत रे एक इंडियन फिल्म मेकर थे और ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। ये एक फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म एडिटर थे, कंपोजर थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम ये फिल्म से रिलेटेड या फिर अलग फील्ड से रिलेटेड करते रहते थे। इनका एक डिस्कशन दिया गया है, क्योंकि जब ये फिल्म बनाते थे उस समय जो है सो कॉलोनियल एरा था, और बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बाद में इनको कई तरीके के अवार्ड्स भी दिए गए। उसमें एक जो फिल्म है इनका वो पथेर पांचाली, ये मुझे क्लास याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी क्लास के एनसीईआरटी में ही हिंदी के टेक्स्ट बुक में ये स्टोरी दिया गया था पथेर पांचाली का। मुझे एग्जैक्टली किस क्लास में था ये तो याद नहीं है, लेकिन ये स्टोरी दिया गया था सत्यजीत रे के बारे में। तो इसमें क्या बताते हैं सत्यजीत रे क्या बताते हैं? सत्यजीत रे बताते हैं जो किस सब्जेक्ट को लेकर के फिल्म बनाया जाए, क्योंकि इंडिया में जो है सो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कहीं अगर हम विलेज लाइफ पे फिल्म बनाते हैं, या फिर हमारा जो एपिक्स है उस पर फिल्म बनाया जाए, या जो आज जो हमारा सिटीज़ लाइफ है उस पर फिल्म बनाया जाए, इसमें से किस पे फिल्म बनाया जाए? अगर विलेज लाइफ की बात करें तो सत्यजीत रे जो है सो विलेज को एक रोमांटिसाइज तौर पे देखते हैं। ये विलेज को रोमांटिसाइज करते हैं कैसे? तो विलेज में बड़े बड़े फील्ड्स हैं, उसमें जो है कुछ जानवर्स जो है सो अपना ग्रेजिंग कर रहा है, एक जो चराने के लिए गया है यानी जो उसको देख रहा है वो कहीं आराम से बैठ करके फ्लूट बजा रहा है और बहुत अच्छे साउंड्स आ रहे हैं, एकदम रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट के तौर पे ये विलेज को इमेजिन करते हैं और दिखाते हैं।
उसी तरीके से अगर बोलते हैं अगर एपिक्स के बारे में हम बनाएं, एपिक्स से रिलेटेड फिल्म बनाया जाए तो उसमें क्या होगा, एक गॉड होंगे, दूसरा डेमन होगा, एक गॉड होंगे, दूसरा डेमन होगा, और इस दोनों के बीच में लड़ाई होगी। या फिर दो ब्रदर्स होंगे, एक धर्म के पक्ष में होगा, एक अधर्म होगा, ठीक है, एक धर्म कर रहा होगा, एक अधर्म कर रहा होगा, और इस दोनों के बीच का लड़ाई होगा, जैसे कि हमें महाभारत में देखने को मिलता है। या फिर जो हमारा सिटी लाइफ है, आजकल जो हमारा बड़े बड़े शहर उभर रहे हैं, अगर सिटीज़ लाइफ की बात करें तो सिटीज़ लाइफ में हमें क्या देखने को मिलता है, पॉल्यूटेड, क्राउड, अनहाइजीनेस, चूँकि वहाँ पे बहुत सारे स्लम एरियाज़ डेवलप हो जाते हैं और वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसमें से किस चीज़ को लेकर के फिल्म बनाया जाए, ये डिफरेंट जब कोई भी फिल्म डायरेक्टर फिल्म बनाएगा तो वो कई चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं, इसमें से किस चीज़ को लेकर के एक फिल्म बनाया जाए। सिंपल भाषा में अगर कहें तो ये हमारे बीच में जो प्लुरैलिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं और जो कई तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस चीज़ के बारे में ये सत्यजीत रे बात करते हैं। वहीं अगर हम एक दूसरे सोशोलॉजिस्ट की बात करें, फ्रीमैन की, फ्रीमैन, तो अगर हम देखें तो सत्यजीत रे बात करते हैं एक विलेज जिसमें जो है जो चरवाहे हैं वो अपने जानवरों को चरा रहे हैं, बैठ करके जो है फ्लूट बजा रहे हैं, बहुत एकदम शांत पीस काम एरिया है वो। लेकिन वहीं जो फ्रीमैन है वो विलेज लाइफ को एक अलग तरीके से देखते हैं। वो देखते हैं विलेज है, विलेज के अंदर कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो इस चीज़ को फोकस करते हैं। यानी सोशोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सोशोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है वो किस चीज़ को फोकस करना चाहता है, उसका फोकस एरिया वो किस चीज़ को रखना चाहता है। जैसे सत्यजीत रे ने विलेज को एक पीस काम एरिया और शांत एरिया बताया, वहीं जो फ्रीमैन है वो उनका फोकस जो है विलेज के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उस पर उसको ज़्यादा ये फोकस करते हैं। जैसे ये बताते हैं जो एक चाय का टपरी है और ये चाय की जो टपरी है ये खरपतवार से बना हुआ है, चाय का टपरी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर आदमी आया, इसने अपना जो है पहले से ही अपना कप और जो प्लेट होता है वो ये लेकर के आया है ये बंदा, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ करके चाय पी रहे हैं, ठीक है। अब ये बंदा आया, इसके बड़े बड़े से बाल हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है, अपीयरेंस बहुत अच्छा नहीं है, काले काले दांत पड़े हुए हैं, और ये आया, ये चाय लेना चाहता है इस दुकानदार से। लेकिन यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है इसको ये दुकानदार अपने कप में अपने प्लेट में चाय पिला रहा है। वहीं ये व्यक्ति जो चाय लेना चाहता है उसे अपना कप और प्लेट दोनों खुद लाया हुआ है, ये बाहर आया और इसमें चाय डाल दिया, ये लेकर के चाय चला गया। यानी ये पिक्चर जो है वो क्लियरली बता रहा है दोनों के बीच में डिफरेंसेस को, दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया गया है फ्रीमैन के द्वारा। कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसको देख के ही पता चल रहा है वो कोई ऐसे कास्ट से बिलोंग करता है जिसे ये सारे लोग टच करना नहीं चाहते हैं, वो अनटचेबल्स है, उसके साथ लोग बैठना नहीं चाहते हैं, उसके साथ डिफरेंसेस क्रिएट किया हुआ है सोसाइटी के अंदर। तो विलेज में ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, इस पे फोकस किसने किया, फ्रीमैन ने। तो इसमें एक बहुत अच्छा लाइन दिया हुआ है, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू फोकस इन सोसाइटी इज इंडीड सेंट्रल टू सोशियोलॉजी। यानी किस चीज़ को फोकस करना है वही है सोशियोलॉजी के सेंटर में, वही रहता है। सोशियोलॉजिस्ट बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं लेकिन वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्या वो विलेज, फॉर एग्जांपल के लिए विलेज लाइफ के शांति को और वहाँ पे जो आपस में लोग मिलजुल के रहते हैं, या अच्छा इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन कम है, लोग सही तरीके से रह रहे हैं, उस चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं, या वही लोग जो वहाँ विलेज में रह रहे हैं उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं, एक लार्ज सोसाइटी में उसमें से एक छोटा सा सेक्शन, वो सेक्शन जो कि विलेज में रह के लोगों से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, लोगों का डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, लोग उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को फोकस करना चाह रहा है। तो यही प्लुरैलिटीज़ को बताता है और इनइक्वालिटीज़ को बताता है। इनइक्वालिटीज़ को वैसे अमर्त्य सेन ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, बहुत अच्छे से बताया है। तो ये हम प्लुरैलिटीज़ को देखें। तो अब इसको पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। इसमें क्या दिया, जितना चीज़ मैंने समझाया वही सारी चीज़ इसमें डाले हुए है। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वी बिलोंग इन अ सेंस टू मोर देन वन सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम एक से अधिक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। व्हेन एडमिस्ट फॉरेनर्स रेफरेंसेस टू आवर सोसाइटी मे मीन इंडियन सोसाइटी, बट व्हेन अमंग फेलो इंडियंस वी मे यूज द टर्म आवर सोसाइटी टू डिनोट अ लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटी, अ रिलीजियस और कास्ट और ट्राइबल सोसाइटी।
यानी इसमें दिया गया है अगर एक फॉरेनर्स देखे तो उसके लिए हम सारे इंडियंस क्या हो गया, इंडियन सोसाइटी। लेकिन जब इंडिया में बात किया जाए तो इंडियन सोसाइटी में अगर एक कम्युनिटी, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटी हैं, A B C D। अब ये बोलेगा हमारा सोसाइटी, ये बोलेगा हमारा सोसाइटी, ये बोलेगा हमारा सोसाइटी, ये बोलेगा हमारा सोसाइटी। ये चारों लोग इंडियन कम्युनिटी से, इंडियन सोसाइटी से, लेकिन ये सब अपने अपने एक अलग सोसाइटी में रह रहा है। हो सकता है ये हिंदी बोलने वाला हो, ये मराठी बोलने वाला हो, ये तेलुगु तमिल कुछ भी बोलने वाला हो, ये पंजाबी बोलने वाला हो सकता है ये कम्युनिटी जो है वो वेज हो, ये कम्युनिटी नॉन वेज हो, या फिर कोई एक कम्युनिटी वीगन हो। इस पे भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसका कस्टम्स कल्चर कुछ अलग हो, इसका कस्टम्स कल्चर्स कुछ अलग हो, यानी बहुत एथनिसिटी कुछ अलग हो, बिलीफ सिस्टम कुछ अलग हो। तो इन सब आधार पे कोई डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर सकता है। तो इन सब बेसिस पे एक व्यक्ति जो है डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग कर सकता है। हो सकता है कोई ए पर्सन है, डिफरेंट कम्युनिटी से कैसे हो सकता है, कोई एक ए पर्सन है, ए को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मराठी भी आती है। कोई बी है, इसको मराठी आता है, ठीक है। ए जो है वो वेज है, ये नॉन वेज है, नॉन वेज ये खाता है, सॉरी ये नॉन वेज खाता है, ये वेज खाता है, ठीक है। ये लेट्स ए रिलीजन से बिलोंग करता है, ये भी ए रिलीजन से बिलोंग करता है। तो अगर रिलीजन के आधार पे देखा जाए तो ये ए जो है, ए और बी दोनों एक ग्रुप से डिनोट बिलोंग किया। अगर मान लो सी भी वेज है, तो अगर हम वेजिटेरियन के आधार पे देखेंगे तो ए जो है सी कम्युनिटी से भी बिलोंग करता है, यानी ए और सी में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम देखें जो हिंदू है कि नहीं, या फिर जो है सॉरी लैंग्वेजेस के आधार पे हम देखें तो अगर कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो लेट्स ए को जो है ये हिंदी था, मराठी था, और पता नहीं बीच में कौन सा लैंग्वेज था, लेट्स हिंदी मराठी, ये दो लैंग्वेज है, इसको दोनों आता है। तो अगर हम ए का कंपैरिजन करें तो ये इस ग्रुप से भी अपने आप को एसोसिएट कर सकता है, इस ग्रुप से भी एसोसिएट कर सकता है, और कुछ मामले में ये इस ग्रुप से अपने आप को डिसोसिएट भी कर सकता है, अपने आप को अलग भी कर सकता है, और कुछ मामले में ये अपने आप को बी ग्रुप से एसोसिएट भी कर सकता है। यानी एक टाइम पे एक पर्सन मल्टीपल ग्रुप का जो है सो मेंबर हो सकता है। जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट एक साथ जो है सो किसी का जो है अगर घर पे देखें तो वो सन के रोल में है, अगर जो है सो अपने प्लेग्राउंड में वो हो सकता है अपने प्लेग्राउंड में जिस गेम को वो खेलता हो उसका वो लीडर हो, तो एक लीडर के रोल में भी है। जिस स्कूल में वो पढ़ता है हो सकता है वो क्लास मॉनिटर हो, तो वो वहाँ पे भी वो एक लीडर के रोल में है या मॉनिटर के रोल में है। यानी एक बच्चा है वो डिफरेंट रोल में है, डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करता है, डिफरेंट सोसाइटीज़ का वो एक टाइम पे मेंबर है। तो एक पर्सन एक टाइम पे बहुत से ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है, और अलग अलग जो है सो ग्रुप भी हो सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये प्लूरैलिटीज़ को बताता है। This diversity makes deciding which society we are talking about difficult. But perhaps this difficulty of mapping society is not confined to sociologists alone, as the comment below will show. यानी ये प्रॉब्लम सिर्फ सोशोलॉजिस्ट का नहीं है, जो एक पर्सन किस सोसाइटी से बिलोंग करता है उसके बारे में बताना, या उसमें जो है सो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना, उसमें डिफ़िकल्टी फेस करना, बल्कि जो अदर ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल सत्यजीत रे का लिया गया है, वो एक सोशोलॉजिस्ट नहीं है, वो एक फिल्म मेकर है, लेकिन वो भी इस डिफरेंसेस को, इस प्लूरैलिटीज़ को फेस करते हैं सोसाइटी के अंदर। While reflecting on what to focus on his film, the great Indian filmmaker Satyajit Ray wondered, what should you put in your films? What can we leave out? What you leave the city behind and go to the village where cows graze in the endless field and the shepherd plays the flute. You can make a film here that would be pure and fresh and have the delicate rhythm of a boatsman's song. यानी ये बात करते हैं किस चीज़ को फिल्म में लिया जाए, किस चीज़ को छोड़ दिया जाए। क्या एक उस गांव को लिया जाए फिल्म के अंदर जहाँ पे गायें चर रही हैं, जो शेफर्ड्स हैं वो फ्लूट बजा रहे हैं, और जो गायों को चरने के लिए जो ग्राउंड है वो भी बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, जहाँ पे बोट्समैन जो है, जो विलेज में जो छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं या जो भी कुछ नदियाँ हैं अगर विलेज से पास कर रही हैं, तो उसमें जो बोट्समैन हैं वो ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहे हैं, एकदम शांत और अच्छा माहौल जहाँ पे बना है उस चीज़ को लिया जाए। या और वुड यू रैदर स्टे वेयर यू आर or would you rather go back in time way back to the epics where the gods and demons took sides in the great battle where brothers killed brothers?
या फिर उस चीज़ को अपने फिल्म में दिखाया जाना चाहिए जो कि हमारे एपिक्स में दिया गया है, जिसमें कि गॉड और डेमन्स के बीच की लड़ाई, ब्रदर और ब्रदर के बीच की लड़ाई को बताया गया है। या फिर वुड यू रैदर स्टे वेयर यू आर राइट इन द प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ द मॉन्स्ट्रस teeming, bewildering city and try to orchestrate its dazzling contrasts of sight and sound of milieu। या फिर जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उसमें जो कंडीशंस हैं वो उस चीज़ को अपने फिल्म में दिखाएं। वो किस चीज़ को दिखाएं, वो भी इस प्लूरैलिटीज़ जो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, उसको लेकर के वो भी, उनके भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू फोकस ऑन, वो किस चीज़ पे फोकस करें इन दिस सोसाइटी इज़ इंडीड सेंट्रल टू सोशोलॉजी। वी कैन टेक सत्यजीत रेज कमेंट्स फर्दर एंड वंडर वेदर हिज डिपिक्शन ऑफ द विलेज इज़ रोमांटिक। It would be interesting to contrast this with a sociologist account of the Dalit in the village below। और सत्यजीत रे का जो व्यू पॉइंट है, उनका जो कंसेप्शन है टुवर्ड्स विलेज, उसको अगर हम देखें तो उसको कॉन्ट्रास्ट करता है एक अदर सोशोलॉजिस्ट हैं फ्रीमैन। इन्होंने 1978 में जो देखा एक्सपेरिमेंट के टाइम, उन्होंने क्या बताया, एक विलेज में एक दलित का क्या कंडीशन है, उस चीज़ को इन्होंने अपने वर्क में दिखाने की कोशिश की। ये क्या लिखते हैं, द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम ही वाज सिटिंग ऑन द डस्टी रोड in front of one of the small thatch roofed tea shop in the village, with his glass and saucer placed conspicuously beside him, a silent signal to the shopkeeper that an untouchable wanted to buy some tea। यानी उन्होंने कहा जो जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस दलित के बारे में मैं बात करूँ, मैंने उसे पहली बार देखा है, जो कि रोड के साइड में एक चाय की टपरी बनी हुई है, उस पर वो जाता है, उसके हाथ में अपना प्लेट है, कप है, प्लेट है, और उसको जाते ही शॉपकीपर को उसको देखते ही शॉपकीपर को एक सिग्नल ऐसा मिल गया जो कोई अनटचेबल है, जो कि चाय पीना चाहता है। अभी तक उसने चाय मांगी भी नहीं है, लेकिन उस शॉपकीपर को उसके हाथ में वो 2 सॉसर और ग्लास को देख करके पता चल गया कि ये चाय पीना चाहता है, और वो दुकान से दूर खड़ा हुआ है। मूली वॉज अ गॉन्ट 40-year-old विथ बेटल ब्लैक एंड टीथ हु वोर हिज लॉन्ग हेयर स्वेप्ट बैग। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें बताते हैं ये फ्रीमैन, जो उस पर्सन का नाम मूली है, वो चूँकि पान खाता है, जिस कारण से उसका दांत जो है पूरे काले पड़ गए हैं, उसके लंबे लंबे बाल हैं, और जो कि अच्छे से जो है सो साफ़ नहीं है, कुछ ऐसा ये बताने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा तो सोसाइटीज़ में किस तरीके से डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, किस तरीके से प्लूरैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, इसी को प्लूरैलिटीज़ या इनइक्वालिटीज़ भी कह सकते हैं। इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए हम अमर्त्य सेन को देखेंगे। अमर्त्य सेन एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इनको जो है सो ये एक फिलोसफर भी हैं। इनको नोबेल प्राइज़ से भी मिला है इकोनॉमिक्स में, चूँकि ये वेलफेयर इकोनॉमिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, और इसी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। अच्छा, एक बात बताना भूल गए, सत्यजीत रे जो हैं, इनको भी भारत रत्न दिया गया था 1992 में, और इनको बहुत सारे और भी पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। फिल्म के जगत की जो बड़े अवार्ड्स होते हैं, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये सबसे भी ये सारे अवार्ड्स भी इनके नाम हैं, सत्यजीत रे के नाम। और अमर्त्य सेन भी, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है अमर्त्य सेन को, अपने वेलफेयर इकोनॉमी के कंसेप्ट्स के लिए। तो ये क्या बोलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ कोट फ्रॉम अमर्त्य सेन परहैप्स इलस्ट्रेट्स वेल हाउ इनइक्वालिटीज़ इज सेंट्रल टू डिफरेंसेस अमंग द सोसाइटी। अब हमारा जो सोसाइटी है उसमें जो ये प्लूरैलिटीज़ एग्जिस्ट करता है, ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है, उसके सेंट्रल में हमारा इनइक्वालिटीज़ है। लोगों में जो अलग अलग चीज़ें, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास धन ही नहीं है, किसी के पास पढ़ने के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स को अफोर्ड कर सकता है, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, किसी के पास बहुत सारी डिग्रियाँ, किसी को बस साइन भी नहीं करने आता है। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, ये सारे जो इनइक्वालिटीज़ हैं, वही हमारा डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट स्टेटस शो करता है हमारे सोसाइटी के अंदर।
Some Indians are rich, most are not. Some are very well educated, others are illiterate. Some lead easy lives of luxury, others toil hard for little rewards. Some are politically powerful, others cannot influence anything. Some have great opportunities for advancement in life, others lack them altogether. Some are treated with respect by the police, others are treated like dirt. These are different kind of inequalities and each of them requires serious attention. ये अमर्त्य सेन ने कहा जो कुछ लोग जो हैं वो बहुत रिच हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं लोगों, और कुछ जो है अदर्स जो हैं उसको एक छोटी सी लग्जरी के लिए अपने लाइफ के सब्सिस्टेंस के लिए अच्छे से वो लाइफ जी सके उसके लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। कुछ बहुत एजुकेटेड हैं, कुछ अदर्स जो हैं वो इलिटरेट हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे सोसाइटी में जो कि पॉलिटिकली बहुत साउंड होते हैं, वो बड़े से बड़े चीज़ों तक वो अपना पहुंच ईजिली बना सकते हैं अपने नेटवर्किंग के थ्रू, अपने कनेक्शंस के थ्रू। लेकिन जो अदर्स हैं उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। कुछ लोग जो हैं उसको पुलिस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से ट्रीट करती है, लेकिन वहीं अदर्स जो हैं उसको पुलिस भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, उसे एक डर्ट की तरह देखते हैं। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं हमारे सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करते हैं, इन सारे को एक सीरियस अटेंशन की ज़रूरत है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को अमर्त्य सेन बोलते हैं। ये हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले इनइक्वालिटीज़ को, डिफरेंसेस को बताता है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। क्या है, डिस्कस द विजुअल्स, व्हाट काइंड ऑफ प्लूरैलिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ डू दिस शो। ये क्या दिखा रहा है। तो अगर हम फर्स्ट फिगर देखें तो फर्स्ट फिगर में बताया गया है जो एक साइड एक पर्सन ऐसा है जिसके पास हर चीज़ अवेलेबल है, फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो उसने इतना खा लिया है, वो इतना अफोर्ड कर सकता है, वो खा सकता है, जो उसको ओबेसिटी हो गया है, वेट रिलेटेड प्रॉब्लम है। वहीं एक साइड वो पर्सन भी हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, वो खाने के कारण जो है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सो बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें क्रॉनिक हंगर की समस्या है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम डिफरेंसेस यानी हमारे सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। एक साइड जो कि बहुत लग्जरियस लाइफ जी सकता है, अफोर्ड कर सकता है, एक जिसके पास बहुत ज़्यादा खाना अवेलेबल है तो वो खा खा करके इतना मोटा हो गया जिस कारण से उसको प्रॉब्लम हो रही है। यानी प्रॉब्लम दोनों को है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक को खाना ना मिलने का प्रॉब्लम है, दूसरे को बहुत अधिक खाना मिलने का प्रॉब्लम है। एक में क्रॉनिक हंगर के कारण, एक में फैट के कारण प्रॉब्लम है। डिफरेंस इस चीज़ को यहीं पे देख रहे हैं। ये एक फार्म है, फार्म में बहुत सारे जो है सो स्त्री पुरुष काम कर रहे हैं। यानी कैसे डिफरेंसेस है, यानी वर्क प्लेस पे कैसे डिफरेंसेस है, या डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन हम चूज करते हैं उसमें, तो ये फार्मिंग कर रहा है। अगर इसमें फार्मिंग को रिप्रेजेंट किया गया। इसमें अगर हम देखें तो इस पिक्चर से ही पता चल रहा है जो कोई रोड बन रहा है या कुछ जो है कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, और ये सारे लेबरर्स हैं और ये सारे यहाँ से कुछ सामग्री यहाँ उठा करके और यहाँ पे ले जा करके इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं मनरेगा, जिस तरीके से हम मनरेगा देखते हैं, जिस तरीके से मनरेगा में वर्कर्स काम करते हैं उस चीज़ को बताया। यानी एक ग्रुप फार्मिंग कर रहा है, एक ग्रुप कोई जो है लेबरर का काम कर रहा है, एक ग्रुप वो भी है हमारे सोसाइटी में जो कि डॉक्टर्स हैं। यानी डिफरेंट ऑक्यूपेशन में जो डिफरेंसेस हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एक अलग एग्जांपल से जो हमारे सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं उससे देखने की कोशिश करें तो एक तरह हमारा जो है एम है, एम क्या है इंडिया का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। वहीं एक तरफ हमारी सरकार क्या कहती है, हम 80 करोड़ इंडियंस को वो 5 kg जो अनाज मिलता है ना सरकार की तरफ से वो दे रहे हैं, यानी अन्न योजना के अंदर। तो क्या ये हमारे सोसाइटी में डिफरेंसेस को नहीं बता रहे? अगर एक तरह हमारा एम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और एक तरह हम देख रहे हैं 140 करोड़ में से 80 करोड़ ऐसे ही लोग हैं जिसको कि 5 kg मंथली अपना बेसिक जो है सो लाइफ जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, जो गवर्नमेंट से उसे मंथली जो है सो वो अन्न मिलेगा और उससे उसका फैमिली सर्वाइव करेगा। एक तरफ जो है सो हम देख रहे हैं जीडीपी जो है सो बढ़ते जा रहा है कंट्री का, और वहीं हम देख रहे हैं जो सेविंग रेट्स हैं पर्सनस का वो कम हो रहा है, जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया में वो कम है। ये सारे डिफरेंसेस हैं। यानी कुछ ही पर्सन ऐसे हैं जिसके पास बहुत अधिक धन है
और जो मैक्सिमम पीपल है उसके पास वेल्थ नहीं है, वेल्थ कंसंट्रेटेड है कुछ 10% लोगों के हाथ में, और जो 90% पॉपुलेशन है वो उसके पास जो डेली सब्सिस्टेंस है, जो डेली लाइवलीहुड उसको चाहिए, उसके लिए भी जो है सो उसको मेहनत करना पड़ता है, उसके पास उतना धन नहीं है। अगर कोई एक जो है सो कोई बीमारी हो जाता है, कोई मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो उसको सही से इलाज भी नहीं करवा सकता। तो ये हमारे सोसाइटीज़ में डिफरेंसेस, ये इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चैप्टर्स को, सोसाइटी को समझने में, सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सोशोलॉजिस्ट किस चीज़ को पढ़ना चाहता है, और किस तरीके से हम अगर सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से हम सोचें, इस चीज़ को एक बेसिक्स पता चल गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बातें। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पे हम समझेंगे सोशोलॉजी क्या होता है, सोशोलॉजी कॉमन सेंस से कैसे अलग है, सोशोलॉजी अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उससे कैसे अलग है, और कैसे सोशोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है। कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स को भी देखेंगे इस चैप्टर में, और इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Thanks for watching. If you like this video, please subscribe this channel, and if you have any problem then write in the comment section, and please like the video. Thanks.